मैं उस समाज के बारे में सब कुछ बता दूंगा। और सही बात है, हमें जो सिनेमा है वो एक सिम्टम है, वो बीमारी नहीं है, वो बीमारी का सिम्टम है। अगर कोई समाज में गड़बड़ है तो आपको सिनेमा में दिखाई देगी। जैसे कि आप किसी की पल्स देखते हैं, तो अगर उसकी पल्स तेज चल रही तो आप ये थोड़ी कहते इसकी पल्स में गड़बड़ है, इसको बुखार है, ये कहेंगे। तो इसी तरह जो सिनेमा है वो वक्त के साथ बदलता रहता है, जैसे जैसे समाज बदलता है उसी तरह से उसका एटीट्यूड, उसकी मोरालिटी, उसके वैल्यू सिस्टम चेंज होते हैं। देवदास आज नहीं बनेगी, देवदास बनेगी तो आज नहीं चलेगी। ये वो समय था कि जब फ्यूडल ज़माना ख़त्म हो रहा था और गुस्सा इंसान अपने ही ऊपर निकाल सकता था, अपने बड़ों पे नहीं, अपने समाज पे नहीं। तो ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन देवदास का था वो उस वक्त की वैल्यू थी, आज नहीं हो सकता। उसके बाद आपने वो भी देखा कि एक हीरो आया जिसको कहते थे रेबल स्टार। वो रेबल स्टार क्या करता था कि वो अपने माँ बाप से कहता था कि जहाँ तुम शादी के लिए कह रहे हो मैं वहाँ शादी नहीं करूँगा। ये उसका रेबल था, सारा रेबेलियन ये था। वो समाज से रेबल नहीं करता था, वो सिर्फ माँ बाप से कहता था कि मैं शादी नहीं करूँगा जहाँ तुम कर रहे हो, मैं तो हीरोइन से शादी करूँगा। तो वो रेबल कहलाता था। उसके बाद बहुत आगे बढ़ के आपको एंग्री यंग मैन मिला। ये एंग्री यंग मैन हवा से नहीं आया, ये वो वक्त था कि जब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस पहली बार इफ़ेक्टिव हो रही थी सोसाइटी में, एक मूवमेंट शुरू हो रहा था, एक लॉ एंड ऑर्डर ख़तरे में था, या एवरेज इंडियन का भरोसा इंस्टीट्यूशंस पे ख़त्म हो रहा था। ये सारा जो चक्कर हुआ, जो जेपी मूवमेंट था, ये सब ये आसपास की चीज़ें हैं। उस वक्त ये एक ऐसा कैरेक्टर हीरो बनना कि जो अपना इंसाफ खुद ढूंढता हो, वो नेचुरल था। ये 1952 में नहीं हो सकता था एंग्री यंग मैन। तो उसी तरह से वक्त के साथ जहाँ विलन देखिए, कभी ठाकुर साहब वो ज़मींदार विलन होते थे, आज तो नहीं होंगे ना, अब ज़मींदारी ही नहीं रही, तो अब कहाँ ज़मींदार विलन होगा। एक ज़माने में जो अंडरवर्ल्ड था बड़े शहरों का, जब अर्बनाइजेशन शुरू हुआ तो वो विलन था, फिर वो हीरो हो गया। जब ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ तो वही हीरो ही बन गए। एक ज़माने में पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल लीडर्स को विलन बनाते थे तो पूरी ऑडियंस क्लब करती थी, अब वो भी नहीं रहा है, वो भी सिनेसिज्म ख़त्म हो गया। कुछ दिनों तक हमने पाकिस्तान से काम चलाया कि चलो भाई वहाँ से विलन, अपने घर में नहीं तो बाहर से मंगाओ, वो भी अब ख़त्म हो गया है। अभी वो थक गए, हम कितनी बार दिखाएंगे, वो तो चलते रहते हैं। तो अब हमारी पिक्चर है तो मोनोटोनस नहीं हो सकती ना, वो हैं, तो वो भी चला गया। आजकल हम लोग बगैर विलन के हैं, हमारी पिक्चर में बड़े विलन नहीं होते।